जब हम कनाडा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बर्फ से ढकी लंबी चौड़ी जमीन। लेकिन क्या पता है कि कनाडा का एक चेहरा ऐसा भी है जहां पहुंचकर भारत से दूर होने का एहसास ही खत्म हो जाए। ये देश ऐसे ही कुछ विरोधाभासों से भरा है। और चलिए, आज हम इसके कुछ सबसे हैरान करने वाले पहलुओं को जानते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, कनाडा का जिक्र आते ही बर्फ और मेपल सिरप तो याद आता है, पर दूसरा पंजाब? जी हाँ, सच तो ये है कि कनाडा का भारत से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जो वहाँ कदम रखते ही महसूस होने लगता है। जरा सोचिए, हजारों मील का सफर करके टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरना और बाहर निकलते ही पंजाबी टैक्सी ड्राइवर्स की गर्मजोशी भरी आवाजें सुनना। एकदम से घर जैसा माहौल लगने लगता है ना? ऐसा लगता है मानो हम भारत से कभी निकले ही नहीं थे। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े भी हैं। कनाडा में हर 5 में से 1 इंसान बाहर से आकर बसा हुआ है, मतलब कि वो एक अप्रवासी है। और इन लोगों में एक बहुत बड़ी तादाद भारत से आए लोगों की है। और अगर इसे और गहराई से देखें तो करीब करीब 7 लाख सिख कनाडा में रहते हैं। ये वहाँ की कुल आबादी का 2% है, जो दिखाता है कि भारतीय कम्युनिटी वहाँ कितनी बड़ी और मजबूत है। तो ये तो हुई लोगों की बात, लेकिन अब कनाडा की असली कहानी पर आते हैं, जो उसकी जमीन में छिपी है। एक ऐसी कहानी जो जितनी विशाल है उतनी ही वीरान भी, और इसका पैमाना हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा बड़ा है। साइज के मामले में ये देश बहुत ही बड़ा है। लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका। मतलब रूस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 3.25 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये देश बहुत ही ज्यादा खाली है। औसतन 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको सिर्फ 4 लोग मिलेंगे। सोचिए कितना खालीपन होगा। पर यह खालीपन बोरिंग नहीं है, बल्कि कुदरत के खजानों से भरा है। 3000 से ज्यादा झीलें, देश का 30% हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। और ये जंगल इतने बड़े हैं कि इनमें जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई देश एक साथ समा जाएं। सच में ये जगह कुदरत से प्यार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन इस सारी खूबसूरती की एक कीमत भी है, और वो है यहाँ की जबरदस्त ठंड। और यही वो सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो वहां जाने की सोचता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। कनाडा में आज तक का सबसे कम तापमान -61.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोचिए, जब साल के 3-4 महीने ऐसी कड़ाके की सर्दियां पड़ती हों कि घर से बाहर निकलना भी एक जंग बन जाए, तो वहां जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। तो इतनी मुश्किल जगहों पर रहने वाले लोग कैसे होते हैं? मतलब जो वहाँ के असली बाशिंदे हैं, उनका नेचर कैसा है? कौन है ये रियल कैनेडियंस? वैसे तो ऑफिशियली यहाँ 2 भाषाएं चलती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। पर जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, पंजाबी और चीनी जैसी भाषाएं भी यहाँ खूब बोली जाती हैं, जो यहाँ के कल्चरल मिक्स को दिखाता है। जो नेटिव कैनेडियंस हैं, वो आमतौर पे बहुत पोलाइट लेकिन थोड़े रिजर्व्ड और शर्मीले होते हैं। ज़्यादातर अपने काम से काम रखते हैं। पर हाँ, उनके लिए फैमिली और ट्रेडिशन बहुत मायने रखता है। और साथ ही वो अपनी फिटनेस का भी खूब ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पढ़ाई। यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। मतलब शायद ही कोई ऐसा मिले जो कॉलेज न गया हो। ये एक बहुत ही पढ़े लिखे समाज की पहचान है। तो एक शांत, पढ़ा लिखा और विनम्र देश। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, इस शांत चेहरे के पीछे एक छिपी हुई ताकत और हुनर की कहानी भी है, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को कनाडा ने 2 बार जंग में हराया है। जी हाँ, 2 बार। ये उनके जुझारूपन को दिखाता है। और एक और मजेदार बात, बास्केटबॉल पूरी दुनिया खेलती है, पर क्या आपको पता है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? जी, कनाडा में। तो मतलब यहाँ सिर्फ बर्फ और जंगल ही नहीं है, टैलेंट भी है। इकोनॉमिकली भी कनाडा कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ पावर हाउस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तेल के भंडार यहीं हैं। और हाँ, दुनिया का 70% मेपल सिरप भी यहीं से आता है। ये सारी चीजें इसे दुनिया में एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाती हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा में जाकर बसना
एक सपने के सच होने जैसा है, या फिर इसकी असलियत कुछ और है? इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा की इमेज बहुत अच्छी है। यहाँ रहने का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और इसे परिवार के साथ बसने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। शांति, सुरक्षा, मौके, सब कुछ है यहाँ। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि वहाँ नौकरी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कनाडा में शांति है, कुदरती खूबसूरती है और एक बेहतर जिंदगी का वादा भी है, पर क्या इस सपने को पाने की कीमत बहुत ज्यादा मेहनत और शुरुआती संघर्ष है? यही सवाल कनाडा की असली दोहरी पहचान को सामने लाता है और हमें इस सपने की जमीनी हकीकत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।